तो दोस्तों जैसे ही रिटायरमेंट की एज नज़दीक आती है तो उस वक्त हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कंटिन्यू बरकरार रहते हैं। उसी के लिए बहुत सारे लोग इंडिया में जिस पर सबसे ज़्यादा प्राइमरी भरोसा रखते हैं उसको इंडिया में पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके लिए सबसे बड़ा मिथ ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड रहता है। देखिए, अप्रैल 2016 के बाद में जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड थे उनके अंदर गवर्नमेंट बैकिंग हट चुका है और आज की डेट पे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होती है पीपीएफ की वो हर क्वार्टरली अनाउंस की जाती है। तो अगर बात की जाए कि अप्रैल से जून वाला ये जो करंट क्वार्टर है इसके अंदर 7.1% पब्लिक प्रोविडेंट फंड की रेट है। तो उस केस में क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो एक बेटर रिटर्न दे सकती है? उसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में भी देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग प्लान्स होते हैं, जैसे कि डेट फंड एंड इक्विटी फंड। अगर पास्ट की बात की जाए तो डेट फंड ने पास्ट में कंसिस्टेंटली 9% तक के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और अगर इक्विटी फंड्स की बात की जाए तो इक्विटी फंड्स जनरली मिनिमम 12% तक का रिटर्न दे देते हैं। लेकिन देखिए, ये रिटर्न्स भी कब आपको मिलते हैं, जब आपने लॉन्ग होराइजन के हिसाब से प्लान किया है। तो अगर कोई भी पर्सन है जो अभी यंग एज में है और वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो लॉन्ग होराइजन के लिए ये जो बेयर मिनिमम रिटर्न है ये आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिल ही सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई ऐसे पर्सन है जिनको रिस्क के दिक्कत है या फिर रिस्क एपेटाइट जिनका कमजोर है तो वो गवर्नमेंट के गिल्ट फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं। ये जो गिल्ट फंड होते हैं ये सिक्योर्ड फंड्स रहते हैं। इवन डेट फंड भी बहुत बार आपको रिटर्न अच्छे दे देते हैं, लेकिन उनमें भी उतनी पक्की सिक्योरिटी नहीं रहती जितनी गिल्ट फंड के अंदर होती है। तो गिल्ट फंड ने भी पास्ट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है, जो कि लगभग 9 से 9.25 के बीच में आपको रिटर्न दे देते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा ध्यान से पढ़िए और उसी बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट कॉल लीजिए।